दुनिया के इन देशों में आसानी से मिल जाती है स्टूडेंट वीजा। पढ़ाई के मामले में भी है बेस्ट। कौन कौन सी कंट्री है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। भारत में हर साल लाखों स्टूडेंट विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, लेकिन महंगी फीस और कठिन वीजा प्रोसेस के चलते हर बच्चे का यह सपना पूरा नहीं हो पाता। विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट वीजा मिलता है, जिसका प्रोसेस कई देशों में बहुत कठिन है। अमेरिका ऐसा देश है जहां ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट वीजा लेकर जाते हैं। इस देश का स्टूडेंट वीजा लेना वाकई बहुत कठिन होता है और इसकी वजह से यहाँ के नियम और कायदे हैं। देखिए, अमेरिका समेत कई अन्य देशों में वीजा प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ देशों में तो वीजा अप्रूवल रेट भी काफी कम है। ऐसे में बहुत से स्टूडेंट का इन देशों में पढ़ने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक विदेश में 13 लाख भारतीय स्टूडेंट वीजा पर गए हुए हैं और इनमें से 80% से ज्यादा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। ये वो देश है जिनका वीजा प्रोसेसिंग वाकई कठिन है और अप्रूवल रेट भी काफी कम है। इन सभी के बीच दुनिया में ऐसे भी देश है जहां वीजा प्रोसेसिंग सिस्टम काफी अच्छा है और इन देशों का स्टूडेंट वीजा आसानी से मिल भी जाता है। यहाँ के देशों में स्टूडेंट वीजा प्राप्त करने के लिए ना ज्यादा मशक्कत करनी होती है, ना ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है। इन देशों का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम में गिना जाता है। चलिए, कौन कौन से देश है उनके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। सबसे पहला है फ्रांस। पश्चिम यूरोप का देश फ्रांस अपनी बेस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पढ़ाई करने के लिए आपको स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है, जिसके कई प्रकार होते हैं। फ्रांस में शॉर्ट स्टे वीज़ा, प्रवेश परीक्षा वीज़ा और निवास परमिट वीज़ा और वर्किंग हॉलीडे वीज़ा मिलता है। फ्रांस का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी ईजी है। फ्रांस में वीज़ा मिलने की जो संभावना है वो 85% तक रहती है और इसकी वजह से यहाँ का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए बहुत कम दस्तावेज देने होते हैं। फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा 2 से 4 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। दूसरी चीज है जर्मनी। हाई क्वालिटी वाली पढ़ाई के लिए ये देश जाना जाता है। जर्मनी में दुनिया भर से छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ का स्टडी वीज़ा उम्मीदवारों को आसानी से मिल जाता है। जर्मनी का वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट 90% है। अगर आप स्टीम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स फील्ड के कोर्स के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं तो फिर आपको आसानी से स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। अगला देश है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई वैसे तो छुट्टी मनाने के लिए सभी लोगों की पसंदीदा जगह है, लेकिन छात्रों के लिए ये जगह स्टडी के लिहाज से काफ़ी पसंदीदा है। यूएई में पढ़ाई करना भारतीय छात्रों के बीच काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन चुका है। बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ जैसे कोर्सेज की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र यूएई जाते हैं। यहाँ का वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी कम है। आपको 15 से 20 दिनों के भीतर स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा। फिलीपींस है अगला देश। एशिया का यह देश भी अपने कम वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के लिए जाना जाता है। मेडिकल कोर्स की पढ़ाई करने के लिए भारतीय छात्र इस देश में जाना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ करीब 10,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। फिलीपींस में उन छात्रों को आसानी से वीज़ा मिल जाता है जो मेडिकल और हेल्थ केयर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिलीपींस का स्टूडेंट वीज़ा 7 से 30 दिनों के भीतर मिल जाता है। अगला है पोलैंड। यह देश बजट फ्रेंडली एजुकेशन के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर सुरक्षित एनवायरनमेंट भारतीय छात्रों को अपनी तरफ खींचता है। इस देश में एक साफ और सरल वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है, जिसकी वजह से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से आ रहे हैं। पोलैंड और यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया भर में मान्यता भी मिली हुई है। पोलैंड में स्टूडेंट वीज़ा 2 से 3 हफ्ते में मिल जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में चलिए बताते हैं 10 अनसुने रोचक तथ्य। यूएई बहुत ज्यादा पॉपुलर है और स्पेशली पॉपुलर है दुबई, और इसके बारे में हर कोई जानता है और दुबई हर कोई घूमना चाहता है क्योंकि वहां पर लग्जूरियस लाइफ लोग जीते हैं और बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, बड़े बड़े से गाड़ी और ब्रांडेड क्लोथ के शॉप, स्टोर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही भारत से वहां पर बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो सस्ती मिलती है, जिसकी वजह से लोग दुबई जाना पसंद करते हैं। और मोस्टली चीज़ें दुबई के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनके बारे में नहीं जानते हैं, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम दुबई में है। बता दें कि दुबई मॉल में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम लगाया गया था, जिससे लोग सोने के सिक्के और बार्स
खरीद सकते हैं, यानी जिस तरीके से आप पैसे निकालते हैं उसी तरीके से आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। यूएई में कोई स्थायी नदी नहीं है। यूएई में एक भी प्राकृतिक स्थायी नदी नहीं है, फिर भी यहाँ अत्याधुनिक जल निकासी और जल पुनर्चक्रण प्रणाली मौजूद है, जिसकी वजह से पानी की आपूर्ति होती है। दुनिया का सबसे महंगा नंबर प्लेट जो है वो यूएई में ही है। बता दें, अबू धाबी के एक व्यवसायी ने एक नंबर प्लेट खरीदने के लिए 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यहाँ पर दुनिया की सबसे तेज पुलिस कारें मौजूद हैं। दुबई पुलिस के पास बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी और एस्टन मार्टिन जैसे सुपर कारें हैं, जो दुनिया की सबसे तेज पुलिस कारें मानी जाती हैं। दुबई मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं होता। दुबई मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम में से एक है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक चलती है, यानी कि नो ड्राइवर्स। यूएई में 80% आबादी जो है वो विदेशी है, यानी प्रवासी। यूएई की कुल जनसंख्या का लगभग 88% हिस्सा माना जाता है कि विदेशी है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश आदि देशों के लोग जो हैं वो रहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पेंटिंग यूएई में है। अबू धाबी में दुनिया की सबसे ऊंची पेंटिंग बनाई गई है, जिसका आकार 16,000 वर्ग फीट है। यूएई में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यूएई प्राकृतिक बारिश की कमी को पूरा करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे कृत्रिम बारिश कराई जाती है। दुबई में इंसानों से ज्यादा ऊंटों के लिए अस्पताल है। यूएई में दुबई कैमल हॉस्पिटल नामक एक विशेष अस्पताल सिर्फ ऊंटों के इलाज के लिए बनाया गया है, जहां ऊंटों की सर्जरी तक होती है। यूएई में मंगल ग्रह के लिए शहर बन रहा है। दुबई में मंगल साइंस सिटी नामक एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मंगल ग्रह पर जीवन के अध्ययन के लिए पृथ्वी पर सबसे उन्नत होगा। यूएई में वाकई में तकनीक, विलासिता और नवाचार का अद्भुत संगम है। तो यूएई के ये 10 अननोन फैक्ट्स थे, और नोन फैक्ट्स की बात करें तो ये कई हैं जो आप सभी लोगों को पता होंगी। जैसे यूएई में दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। इतना ही नहीं, यूएई में 10 स्टार होटल भी है, जो दुनिया का इकलौता है। इसके अलावा भी यूएई में कई ऐसी टेक्निक हैं जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती। यूएई की 2 सिटी हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित और क्लीन सिटी मानी जाती है। तो इससे पता चलता है आपको कि यूएई जो है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुबई में कैसे ले सकते हैं फ्री सिम, चलिए बताते हैं। दुबई आने वाले पर्यटकों के लिए स्थानीय सिम कार्ड लेना एक आवश्यक कदम होता है, जिससे वे आसानी से कॉल कर सके, इंटरनेट का यूज कर सके और अपनी यात्रा को सुविधाजनक बना सके। दुबई में टूरिस्ट सिम कार्ड आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें हवाई अड्डे, टेलीकॉम स्टोर्स, मेट्रो स्टेशन, मॉल और सुपरमार्केट से खरीदा जा सकता है। यदि आप दुबई हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आपको इमिग्रेशन काउंटर के पास ही मुफ्त टूरिस्ट सिम कार्ड दिया जाता है। यह सुविधा मुख्य रूप से एतिसलात और दू द्वारा प्रदान की जाती है। हालांकि इस सिम में सीमित डेटा और कॉलिंग मिनट्स होते हैं, जिन्हें रिचार्ज कराना आवश्यक होता है। इसके अलावा दुबई में मौजूद टेलीकॉम कंपनियों के स्टोर्स भी टूरिस्ट सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं वहां से। प्रमुख कंपनियों में एतिसलात, दू और वर्जिन मोबाइल शामिल हैं, जो विभिन्न प्लान्स के साथ इंटरनेट और कॉलिंग सेवाएं प्रदान करती है। दुबई में टूरिस्ट सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हो सकते हैं, जिनमें आपका पासपोर्ट, टूरिस्ट वीजा और कभी-कभी रिटर्न टिकट शामिल होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से कम उम्र के जो पर्यटक होते हैं उन्हें सिम कार्ड प्रदान नहीं किया जाता। सिम कार्ड की कीमत और सुविधाएं अलग अलग होती हैं। आमतौर पर टूरिस्ट सिम कार्ड 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ होता है, जिसमें 2 GB डेटा से लेकर 15 GB डेटा तक मिलता है। साथ ही लोकल और इंटरनेशनल कॉलिंग मिनट्स उपलब्ध होते हैं। एतिसलात और दू के प्लान्स किफ़ायती होते हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग 49 दिरहम से शुरू होती है, जबकि प्रीमियम प्लान्स में अधिक डेटा और कॉलिंग मिनट्स की सुविधा दी जाती है। कुछ कंपनियां ई सिम का भी सुविधा देती हैं, जिससे फिजिकल सिम की जरूरत ही नहीं पड़ती। टूरिस्ट सिम कार्ड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया बेहद आसान होती है। सिम को फोन में डालकर दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। आमतौर पर वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट और वीजा की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है। एक बार एक्टिवेशन पूरा हो जाने के बाद आप इंटरनेट ब्राउजिंग, मैसेजिंग ऐप्स, गूगल मैप्स, उबर और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। दुबई में टूरिस्ट सिम कार्ड लेने के कई फायदे हैं। इससे आप महंगे अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग शुल्क से बच सकते हैं। स्थानीय नेटवर्क का मजबूत कवरेज भी आपको मिलेगा।
और अपनी यात्रा को ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट सिम कार्ड लेने से आपको लोकल सेवाओं जैसे टैक्सी बुकिंग, होटल रजिस्ट्रेशन और अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में आसानी होती है। यदि आप दुबई की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो हवाई अड्डे पर उतरते ही टूरिस्ट सिम लेना ना भूलें, ताकि आपकी यात्रा के दौरान इंटरनेट और कॉलिंग सेवाओं में कोई बाधा ना आए। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।